बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नहायत ही वाजिबुल एहतराम अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला खुदावंद कुद्दूस का शुक्र है कि उसने हमें इंसान खल्क़ फरमाया है और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जैसी अजीम नेमत से नवाजा है। दुआ है कि हमें इस नेमत उज़्मा पर दायमी इस्तिक़ामत अता फरमाए। पूरी दुनिया में ज़िक्र हुसैन इब्ने अली हो रहा है। क्योंकि उसका वादा था फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। तो कायनात में जहाँ कहीं भी ज़िक्र हुसैन इब्ने अली हो रहा है ये अल्लाह का वादा पूरा हो रहा है। जिस तरह ज़िक्र हुसैन जारी व सारी है, इसका जारी व सारी रहना खुद इस बात की दलील है कि ये अल्लाह का काम है। इंसान की बसात नहीं कि इंसान इतना खर्च कर सके, इतना एहतमाम कर सके। तो उस कादिर मुतलक की कुदरतें हैं जो जाहिर हो रही हैं। मैल से अज़ा की इब्तदा है। बस एक फ़िक्रा आपकी समातों के लिए हदिया कर रहा हूँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है। हम तकरीबन जितने यहाँ पर बैठे हैं तकरीबन सारे बानी की हैसियत से यहाँ पर मौजूद हैं। ये हम लफ्ज़ है उर्फ़े आम में बानी, लेकिन दर हकीकत हम इसके बानी नहीं हैं, हम नौकर हैं। ज़िक्र हुसैन की बुनियाद तो बहुत हुसैन की शहादत से पहले रख दी गई थी। हुसैन अभी शहीद नहीं हुए थे, अभी हुसैन जवान भी नहीं हुए थे, बल्कि यूं कहूं कि हुसैन जब देश से प्रदेश में आए, जिस बंदे ने लफ्ज़ सुना बात तो उसके लिए, तो हुसैन का जिक्र शुरू हुआ इस धरती पर। इस जिक्र की कुछ शराइत हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं। ऐसे ही नहीं कि बस जिमें दिल किता उठ के लग पे, नहीं। अपने बाप के साथ बात करने का तरीका होना चाहिए। तो बाप की बात सुनने का भी तरीका है। ये नहीं कि बाप बात कर रहा हो तो बेटे का मुंह दूसरी जानब हो। दीन इस्लाम ने इंसान को जिंदगी गुजारने के तरीके बताए, जिसे हम कुरान कहते हैं। दरअसल ये जिंदगी गुजारने का कानून है, कलाम खुदा है। और इस कलाम खुदा की असल तशरीह आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफ़े अज़ा के हवाले से मैं एक दो बात आपकी समातों के लिए अर्ज करना चाह रहा हूँ। देखिए, कुरान और अहले बैत, हमारा मकतब तशय्यो की जो बुनियाद है वो हदीस सकलैन है। बेदार बैठे हैं जी, बात मैंने मुश्किल तो नहीं शुरू कर दी। मकतब तशय्यो की जो बुनियाद है भाईजान, वो हदीस सकलैन है कि अल्लाह की वही के बगैर ना बोलने वाले
मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरी अहले बैत। अच्छा, कुरान के भी कुछ उसूल व ज़वाबित हैं, हद नहीं हो गई। ये दोनों नबी कह रहे हैं बराबर हैं। शकलैन कर सब ऐसे ही है जी, हम वजन। क्या वजह है? जब एक की तिलावत हो रही हो तो उसकी तिलावत करने के लिए भी एहतमाम किया जाता है, उसकी तिलावत को सुनने के लिए भी एहतमाम किया जाता है। क्या वजह है कि जिन्होंने कुरान को कुरान मनवाया है, जब उनका जिक्र हो तो क्यों एहतमाम नहीं किया जा रहा? जब ये फिक्रा कहा जाता है तो ये उनके लिए है जो एहतमाम नहीं करते। जो करते हैं मौला उनको मजीद इस्तकामत अता फरमाए। जो करते हैं मौला मजीद इरफान अता फरमाए, क्योंकि मकसद ही इरफान है। अब हैरान कुन जोर से बात यह कि कुरान के लिए यह है कि अल्लाह कुरान में फरमाता है वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, तवज्जो, ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गव फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। काफिर ये कहते हैं, मुर्शद चांद पास काफिर ये कहते हैं कि इस कुरान को ना सुनना वरना ये तुम पर गालिब आ जाएगा। मैं कुरान पढ़ रहा हूं जी, कुरान में मिजाजे कुफ्र बयान किया जा रहा है कि काफिर का यह मिजाज है कि वो कुरान को सुनना गवारा नहीं करता। कुरान के लिए कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि फलां कारी कुरान की तिलावत करे तो उसको सुना जाए। कुरान के लिए एक आयत कुरान में मौजूद है, वइज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान की तिलावत की जाए, यानी कि फलां कुरान की तिलावत करे, जब कुरान की तिलावत की जाए फस्तमिऊ, उसे सुनो, वअनसितू, और उससे नसीहत हासिल करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। मैंने कहा कुरान और अहले बैत, नबी ने हदीस सकलैन गवाह है कि हम वजन है। क्या वजह है कि जब कुरान की तिलावत कोई कर रहा हो, और हैरान कौन बात यह कि जब मैं ये बात कर रहा हूं तो इस वक्त भी मेरे सामने मौजूद मेरे वाजिबुल एहतराम सामीन की नजरें मेरी बजाय दाएं बाएं जा रही हैं। जी, ये डांटना डिपटना मकसद नहीं है। देखिए, इंसान अकेला नमाज पढ़े तो उसका सवाब कुछ और है, अकेले नमाज पढ़े तो लंबी करके पढ़े तो सवाब कम है, और अगर बाजमात पढ़ी जाए मुख्तसर हो सवाब ज्यादा है। एक गल को मैं औखी को नवेकली कर सकी, ये बातें वो हैं जो आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। हमने तो सिर्फ आपको जगाना है, हिलाना है, बस। मनवाना नबी के जिम्मे नहीं था, हमारे जिम्मे। मुर्शिद कहां से आ गए? लिहाजा जिक्र का एहतराम जरूरी है। कुरान जो है इसके लिए कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि सऊदी अरब का कारी हो वो क़िराअत करे तो उसको सुनो, मिस्र का कारी हो वो क़िराअत करे तो सुनो। लेकिन जब पढ़ा जाए वइज़ा कुरियल कुरान, जब क़िराअत की जाए, अब
अगर नहीं सुनते तो गुनहगार है, क्योंकि मालिक के हुक्म की नाफरमानी हो रही है। बात मैंने एक करनी, बस बात खत्म कर, सब मौजूद हैं, सारे मेरे वाजिबुल एहतराम बैठे जी। बस मैं जो मेरी जिम्मेदारी है मैं वो पूरी करके आपकी जिम्मत को तमाम करूँ जी। मुर्शिद जी, कुरान के लिए कहीं आज तक किसी ने कहा जी फलां कारी क़िराअत करे? तो माज़रत के साथ मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूं, किसी दूसरी दुनिया से मैं भी नहीं आया। फिर वारिसाने कुरान के जिक्र के लिए ये दोगली पॉलिसी क्यों कि फुलां पढ़ेगा तो सुनेंगे? तो फिर माना जाए ना कि उसको सुना जा रहा है, जिक्र को नहीं सुना जा रहा। जिक्र को नहीं सुना जा रहा, शख्सियत को सुना जा रहा है। तवज्जो, और याद रखिए इस जिक्र की हैसियत क्या है। मैंने कहा जाहिरी तौर पर जिक्र हुसैन उस वक्त शुरू हो गया जब पाक हुसैन देश से परदेश में आए। पाक रसूल ने सबसे पहले जिक्र हुसैन सुनाया जिब्रील ने, फिर रसूल ने सुना बतूल ने। ये तो ऐसा अजीम जिक्र है, जिक्र शहादत हुसैन इब्ने अली। लेकिन जिस बात के लिए मैं आपको ज़हमत दे रहा हूं, बार बार आप एक बात आपके ज़हनों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि शख्सियत परस्ती जो है वो हमसे खत्म हो, क्योंकि मरना तो मैंने भी है, कब्र में तो मैंने भी जाना है। ये बातें सिर्फ आपके लिए नहीं, ये बात करने का मकसद हम सब मिलकर अपनी इस्लाह की कोशिश करें। मैं वल्लाह मैं किसी की जात पर एतराज नहीं कर रहा, मैं माहौल को देख के बात कर रहा हूं। और तनकीद यहां पर इजाजत ही नहीं है, यहां पर तो इस्लाह की जरूरत है, और वो भी इज्जत को मद्दे नजर रखते हुए। यही कायनात में इदारा है जहां पे वाजिबुल जहन्नुम भी आए तो उसका भी इस्तकबाल किया जाता है, उसकी तौहीन नहीं की जाती। जब जनाब हुर आए थे तो उनका इस्तकबाल किया गया था, और शायद इसलिए किरतास करबलाई ने कहा था कि खुशबू हकीकतों की जो पहुंची गुलाम तक, तवज्जो मेरे पास, खुशबू हकीकतों की जो पहुंची गुलाम तक, सर को झुका के आ गया वो अपने इमाम तक। खुशबू हकीकतों की जो पहुंची गुलाम तक, सर को झुका के आ गया वो अपने इमाम तक। सरवर ने हुर को हुर के मानी बता दिए, लानत से खींच लाए अलैहिस्सलाम तक। यहां पर किसी की तौहीन नहीं, यहां पर इज्जतें मिलती हैं, यहां से हुई, क्योंकि इज्जत है ही अल्लाह, रसूल और मोमिनीन। मोमिनीन कौन है? जो अल मोमिनीन है, जिनका अमीर अली है। कदर बात लंबी हो जाए, आखिरी बात करें। कुरान की तिलावत में आ गई। जाहिरी तौर पर पहला जिक्र जब हुसैन बादशाह का किया गया, जनाब जिब्रील ने किया दुनिया में, और पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना। पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, पाक बतूल ने सुना। वक्त गुजरा, बीबी बतूल की शादी, आगे चल के सिलसिला जो आगे की बात करूं जी, बीबी ज़ैनब आलिया सल्लल्लाहु दुनिया में आई। बीबी ज़ैनब, मैं आंदे तो जनाब इत्थे छड़ देना, मेरे नालों उन नाल ध्यान तुहाडा चोखा हो गया, उन नाल ध्यान करना मेरी जिम्मेदारी है, तुहाडी जिम्मेदारी। मैं ऐ ते गल करना पिया, मैं ऐ ते गल करना पिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। जब बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा मदीने में थी तो आप कुरान
पढ़ाते थे। गल तो सुनिए, मदीने से जब कूफा गए तो वहां पर औरतों को कुरान पढ़ाया। कूफा से वापस फिर मदीने आ गई। मौला अली बादशाह की शहादत के बाद फिर कुरान पढ़ाती रही। अगर मैं इस फिक्र में समझा सका कि जिक्र हुसैन की अजमत क्या है, जिंदगी देखिएगा, ये उस बीबी की बात कर रहा हूं जो अली जैसे बाप की जीनत है, कि मदीने में रही कुरान पढ़ाती रही, कूफा में रही कुरान पढ़ाती रही। अपने पाक बाबा की शहादत के बाद कूफा से वापस फिर मदीना में आई, फिर कुरान पढ़ाती रही। 40 हिजरी, फिर 60 हिजरी में बीबी ने सफर फिर किया करबला के लिए, और करबला में जाके 10 मुहर्रम को मौला हुसैन बादशाह शहीद हो गए। अब बीबी करबला से कूफा और कूफा से जिंदान शाम, और जिंदान शाम से वापस फिर करबला, करबला से वापस फिर मदीना। अपनी मर्जी के उलमा से जाकर पूछिएगा कि क्या है जिक्र हुसैन इब्ने अली। वो बीबी जिसने 60 हिजरी तक मुसलसल कुरान पढ़ाया है ना, बाद शहादत हुसैन उस बीबी ने चरसाब भाईजान मुर्शद जी, मेरे मौला के जाकिरो, मेरे मौला के अज़ादारों, उस बीबी ने बाद शहादत हुसैन इब्ने अली कुरान नहीं पढ़ाया। दुनिया को सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि हुसैन क्या है, हुसैन कौन है, हुसैन कितना मजलूम है, हुसैन को किस तरह मारा गया कि जिसका लिबास जन्नत से आता था वो करबला में बेगोरो कफन मारा गया। ये उस बीबी का पैगाम है। लिहाजा जिस तरह कुरान को सुनना लाजिम है, उस तरह उतने अदब व एहतराम के साथ इस जिक्र को सुनना और सुनाना और शफ़े अज़ा का एहतराम लाज़िम व मलज़ूम है। जो इंतज़ामिया है वो अपना इंतज़ाम करते हैं। जब हम घर से आते हैं, जब इरादा है सुनने का तो फिर हम सुनने आए, जब इरादा है पढ़ने का तो फिर अपना यानी जो काम करने आते हैं वो काम करें, और इंशाअल्लाह वो इबादत में शुमार होगा। खुदावंद कुद्दूस हम सबको वाक़यान इस जिक्र को, इस जिक्र की मारिफत के साथ करने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद कुद्दूस हम सबको अज़ादाराने इमाम मज़लूम करबला में